आपने कुछ किया, दिल से किया, सच्चाई से किया, और किसी ने उसे बिल्कुल उलटा समझ लिया, बिना पूछे, बिना जाने, बस एक राय बना ली। और फिर वो राय फैलती गई। किसी ने आपके बारे में कुछ सोच लिया जो आप थे ही नहीं, जो आपने किया ही नहीं, जो आपके इरादे थे ही नहीं, और आप खड़े रह गए, सफाई देते हुए, थकते हुए, अंदर से टूटते हुए। क्योंकि जो इंसान सच में अच्छा होता है, उसे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई उसे गलत समझे। शायद किसी ने घर में आपके बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो सच नहीं था। शायद ऑफिस में किसी ने आपकी इमेज खराब कर दी, बिना किसी वजह के। शायद किसी दोस्त ने आपको गलत समझा और एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। शायद किसी रिश्ते में आपके इरादों को गलत रंग दे दिया गया। और सबसे तकलीफ देह बात, आप जानते हो सच। आप जानते हो आपने क्या किया था और क्यों किया था, लेकिन सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं। और तब एक अजीब सी तकलीफ होती है। न पूरा गुस्सा आता है, न पूरा रोना आता है, बस एक भारीपन बैठ जाता है। मैं गलत नहीं था, फिर भी गलत ठहरा दिया गया। ये दर्द बहुत अलग होता है, बहुत गहरा होता है। और आज हम इसी दर्द को समझेंगे, साइकोलॉजी की नजर से, बिना किसी जजमेंट के। लेकिन पहले एक बात, जो लोग आपको बिना जाने जज करते हैं, वो असल में आपके बारे में नहीं बोल रहे होते, वो कुछ और बोल रहे होते हैं। और ये समझना शायद इस दर्द को हमेशा के लिए बदल दे। पहले ये समझते हैं कि फॉल्स जजमेंट इतना डीपली हर्ट क्यों करता है। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस दोनों कहते हैं यही बात। जब कोई हमें सोशली मिसरिप्रेजेंट करता है तो हमारा दिमाग उसे फिजिकल पेन की तरह प्रोसेस करता है। हाँ, लिटरली। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज में देखा गया है कि सोशल रिजेक्शन और फॉल्स एक्यूजेशन ब्रेन के उन्हीं हिस्सों को एक्टिवेट करती हैं जो फिजिकल चोट पर एक्टिवेट होते हैं। यही वजह है कि बस इग्नोर कर दो वाली सलाह इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम इसे एक रियल थ्रेट की तरह फील करता है। बॉडी तक रिस्पॉन्ड करती है। सीने में भारीपन महसूस होना आम है। नींद में खलल आना भी सामान्य है। बार बार वही बात याद आना अक्सर होता है। खुद को जस्टिफाई करते रहना, अकेले में भी, एक आम व्यवहार है। ये सब आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स है। एक ऐसी सिचुएशन पर जो जेन्युइनली पेनफुल है, यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। और एक इंसान जो जेन्युइनली अच्छा है, जिसके लिए इंटेग्रिटी मायने रखती है, उसे ये दर्द और भी गहरा होता है, क्योंकि उसके लिए सच्चाई उसकी पहचान का हिस्सा होती है। तो अगर आपको ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं है। ये इस बात की निशानी है कि आप जेन्युइनली एक अच्छे इंसान हैं, जिसे अपनी सच्चाई की परवाह है। अब वो बात जो शायद इस दर्द को हमेशा के लिए बदल दे। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्शन। जब कोई इंसान दूसरे को जज करता है, खासकर बिना पूरी जानकारी के, बिना सुने, बिना समझे, तो वो अक्सर अपने अंदर की किसी चीज को दूसरे पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। अपना डर, अपनी इनसिक्योरिटी, अपना पास्ट का कोई जख्म, अपनी खुद की गिल्ट, अपनी अधूरी ख्वाहिशें। जरा सोचिए, जो इंसान खुद बेईमान होता है, वो दूसरों में बेईमानी ढूंढता है। जो इंसान खुद को इनसिक्योर फील करता है, वो दूसरों की तरक्की को जेलसी से देखता है। जो इंसान खुद कभी बहुत हर्ट हुआ है, वो दूसरों के इंटेंशंस पर आसानी से शक करता है। जो इंसान खुद कभी कुछ गलत कर चुका है, वो दूसरों में वही गलती ढूंढता है ताकि उसकी अपनी गिल्ट कम हो। यानी जो लोग आपको जज कर रहे हैं, वो आपके बारे में नहीं बोल रहे, वो अपने अंदर की दुनिया को आप पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं।
उनका जजमेंट आपकी रियलिटी नहीं है, वो उनका परसेप्शन है, उनके अनुभवों का आईना, उनके अपने जख्मों की आवाज़। और परसेप्शन हमेशा ट्रूथ नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक पल के लिए रुकिए और इसे सच में महसूस कीजिए। जो इंसान आपको गलत समझ रहा है, वो शायद आपके बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा बोल रहा है। उनका जजमेंट आपकी सच्चाई नहीं है, उनका जजमेंट उनकी दुनिया है। और आपकी दुनिया आप जानते हो, लेकिन ये जानने के बाद भी दर्द तो होता ही है, भारीपन तो रहता ही है। तो अब सवाल ये है, इस दर्द के साथ क्या करें? और इससे भी ज़रूरी बात है, अपनी अंदर की पहचान को कैसे बचाएं, दूसरों के शब्दों से कैसे बचाएं? साइकोलॉजी कहती है, जब बाहर से हमारी आइडेंटिटी पर अटैक होता है, तो सबसे ज़रूरी काम ये होता है, अंदर से खुद को एंकर रखना। यानी एक ऐसी जगह जो आपके अंदर अंदर हो, जहां आप जानते हो आप कौन हो, आपने क्या किया था, आपका इरादा क्या था, आपकी सच्चाई क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप किस तरह के इंसान हो। ये इनर एंकर किसी के ओपिनियन से नहीं बनता, किसी की अप्रूवल से नहीं मिलता, किसी के जज करने से नहीं टूटता। ये वो जगह है जहां कोई भी आपकी बात बिना सुने नहीं पहुंच सकता। और जब ये एंकर मजबूत होता है तो बाहर की आंधी आपको उड़ा नहीं पाती। डोला सकती है, हिला सकती है, तकलीफ दे सकती है, लेकिन उखाड़ नहीं सकती। क्योंकि आप जानते हो, मैं वो नहीं हूं जो उन्होंने सोचा, मैं वो हूं जो मैं जानता हूं। मेरी पहचान उनके शब्दों से नहीं बनती। और ये जानना, ये फील करना, यही हीलिंग की शुरुआत है। अब कुछ प्रैक्टिकल बातें जो साइकोलॉजी की नज़र से जेन्युइनली काम करती हैं। पहली बात, हर किसी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। जो इंसान पहले से डिसाइड कर चुका है कि आप गलत हैं, उसे आप कितनी भी सफाई दे लें, वह सुनने के मूड में नहीं होता। ऐसे इंसान को बार बार एक्सप्लेन करते रहना आपकी एनर्जी ड्रेन करता है। यह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम करता है और उनकी सोच नहीं बदलती। इसलिए चूज वाइजली, कौन आपकी बात सुनने का हकदार है और कौन नहीं। दूसरी बात, कुछ रिश्ते इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वहां क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। वहां बात कीजिए शांति से, एक बार पूरी बात कहकर। लेकिन उसके बाद वह माने या ना माने, यह उनका चॉइस है। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आपने सच कहा, बाकी उन पर छोड़ दो। तीसरी बात, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एक्शंस समय के साथ किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोलते हैं। जो लोग आपको जानते हैं वे जानते रहेंगे, जो नहीं जानते वे आपके एक्शंस से जानेंगे वक्त के साथ। और जो बिना जाने जज करते हैं और जानना भी नहीं चाहते, उनके लिए आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं। आपको बस अपने आप को जीना है और अपनी सच्चाई को जीना है। क्योंकि जो इंसान सच में जीता है, उसकी जिंदगी खुद बोलती है। लेकिन एक बात और है जो शायद आप नोटिस करते होंगे, माइंड लॉजिकली ये सब समझ जाता है। हाँ, प्रोजेक्शन है। हाँ, उनकी सोच उनकी है। हाँ, मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रात को, या अकेले में, या जब कोई मिलती जुलती स्थिति फिर से आती है, वो पुरानी बात फिर आ जाती है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? काश मैं उस दिन ये कह देता। क्या सच में मुझ में कोई कमी है? ये लूप क्यों नहीं रुकता? क्योंकि ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड की बात नहीं है, यह अवचेतन मन की बात है। यह शरीर की स्मृतियों की बात है। यह संग्रहित भावनात्मक दर्द की बात है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत गहराई से चीजें संग्रहित करता है। और कभी कभी जब कोई हमें बार बार गलत ढंग से देखता है तो असर पड़ता है, या कोई बहुत बड़ा झटका देने वाली घटना होती है, तो एक झूठी छवि धीरे धीरे सबकॉन्शियस में घर कर लेती है। शायद मैं वैसा ही हूं जैसा वे सोचते हैं। शायद मुझ में ही कोई समस्या है।
शायद मैं हमेशा गलत समझा जाता रहूंगा। ये विचार कॉन्शियस माइंड नहीं बनाता, ये सबकॉन्शियस की संग्रहित पीड़ा है। ये नर्वस सिस्टम की सीखी हुई प्रतिक्रिया होती है। इसलिए सिर्फ तर्क से यह ठीक नहीं होता, सिर्फ सकारात्मक सोच से भी यह नहीं जाता। सबकॉन्शियस को भी गहरी आराम की जरूरत होती है। उसे एक नई और सुरक्षित कहानी सुनने की जरूरत होती है। मैं वही हूं जो मैं जानता हूं। मेरी पहचान किसी के विचार से नहीं बनती। मैं सुरक्षित हूं, मैं पूरा हूं, मैं पर्याप्त हूं। गाइडेड हिप्नोसिस और डीप रिलैक्सेशन सेशंस सबकॉन्शियस को नई सुरक्षित पहचान से परिचित कराते हैं। ये तकनीकें वास्तव में मदद करती हैं। आखिर में बस इतना याद रखिए, जो लोग आपको बिना जाने जज करते हैं वो आपकी स्टोरी नहीं लिख सकते। वो सिर्फ एक चैप्टर में एक गलत सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन पूरी किताब आप लिखते हो। और आपकी किताब का सच वो है जो आप जानते हो। वो है जो आपके एक्शंस बोलते हैं। वो है जो आपके दिल में है। किसी का ओपिनियन आपकी रियलिटी नहीं बन सकता जब तक आप खुद उसे अपनी रियलिटी नहीं बनने देते। और शायद आज से आप वो परमिशन वापस ले लो, क्योंकि आपकी असली पहचान किसी के जज करने से पहले भी थी, और उनके जज करने के बाद भी वो वैसी ही रहेगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी समझा हुआ फील कराए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही बातें करते हैं जो शायद और कोई नहीं कहता। अपना ख्याल रखिए।